अगर आप लोग यूपी बोर्ड क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं और आप लोगों का भाई 24 फरवरी को हिंदी का पेपर है, 2025 बोर्ड एग्जाम में आप लोगों का भाई हिंदी का पेपर है 24 तारीख को, और आप लोग भाई हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों की भाई संपूर्ण हिंदी की तैयारी हो जाएगी, क्योंकि ये वीडियो भाई क्लास 10 की मैराथन वीडियो है। इस वीडियो से आप लोगों के भाई नंबर 70 में 70 पूरे के पूरे फिक्स हो जाएंगे। 95% आप लोगों का गोल भाई अचीव हो जाएगा पूरा का पूरा। और भाई अब आप लोगों के पास समय नहीं है, तो मैं आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ भाई ये देखिए अंतिम मौका, भाई अंतिम मौका जो मैं लेके आया हूं उसे ही आप लोगों को पढ़ना है और घोल कर पी लो, मतलब घोल कर पी लो। जो जो मैं क्वेश्चन आप लोगों को दिखाऊंगा उसको आप लोगों को टिक करना है और उसी को याद करना है। वही क्वेश्चन आप लोगों के भाई 2025 बोर्ड एग्जाम में 24 फरवरी को हिंदी के पेपर में 100% आएंगे भाई। 100% गारंटी के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा। जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को कहूंगा सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को वही तैयार करने हैं, ठीक भाई। उसके अलावा आप लोगों को तैयार नहीं करने हैं कुछ। मैंने आप लोगों को भाई हिंदी की कॉपी कैसे लिखे मैंने आज ही अपलोड करी है, जाके देखिए। और गद्यांश पद्यांश आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है उस वीडियो पर भाई 400 से ज्यादा लोग देख चुके हैं और वो वीडियो अभी भी चल रही है, तो आप लोग भी जाके देखिए और विजिट करिए। आप लोगों को दोस्तों मैं जो क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को वही तैयार करने हैं। इसी वीडियो से आप लोगों के भाई 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे और ये वीडियो आप लोगों के लिए भाई मैराथन वीडियो होगी। संपूर्ण हिंदी की तैयारी इस वीडियो में आप लोगों की हो जाएगी। आप लोगों को दोस्तों क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक भाई। ये वीडियो आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th में आप लोग हैं तो इस वीडियो को आप लोगों को बार बार देखना है। चलिए हम लोग देखते हैं भाई, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं उसको कवर करते हैं भाई। आप लोगों को भाई पत्र लेखन कैसे लिखना है, पत्र लेखन भी आप लोगों को इसी वीडियो में कवर हो जाएगा। देखिए सेवा में आप लोगों को लिखना है और देखिए श्रीमान प्रधानाचार्य कैम्ब्रिज कॉन्वेंट स्कूल लखनऊ उत्तर प्रदेश, और पिन कोड आप लोगों को अगर नहीं याद है तो पिन कोड के लिए आप लोग भाई 60 आप लोग लगा दीजिए। और भाई विषय आप लोगों को लिखना है शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र। भाई शुल्क लिखना है, विषय आप लोगों को शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र आप लोगों को लिखना है। मान्यवर महोदय, भाई मान्यवर महोदय आप लोगों को लिखना है। फिर आप लोगों को लिखना है भाई सविनय निवेदन है, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10वीं का विद्यार्थी हूं और मेरे पिताजी अपने छोटे से व्यवसाय द्वारा बड़ी ही कठिनाई से परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं तथा घर में प्रिय वस्तु का अभाव रहता है तथा मेरे 4 भाई बहन हैं, वे विभिन्न स्कूल में पढ़ रहे हैं अतः अब बहुत कठिनाइयों से पढ़ाई कर रहे हैं और अतः आपसे निवेदन है कि मुझे विद्यालय शुल्क से पूर्ण मुक्त कर दें, जिससे मैं अपना भविष्य बना सकूं और मैं आप लोग का सदा आभारी बना रहूंगा। आप लोगों को भाई सबसे लास्ट में लिखना है भाई धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य। नाम आप लोगों को नहीं डालना है, नाम आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ आबासा लिखना है, ठीक भाई। इसी तरह आप लोगों को भाई पत्र लेखन लिखना है और पत्र लेखन आप लोगों को इसी के ऊपर आप लोगों को तैयार करना है और 4 नंबर आप लोगों के फिक्स हो जाएंगे। फिर आप लोगों को भाई निबंध लिखना है भाई बेरोजगारी की समस्या पर आप लोगों को निबंध लिखना है। रूपरेखा प्रस्तावना बेरोजगारी का अर्थ और बेरोजगारी का कारण, बेरोजगारी को रोकने के उपाय, और 5वां है भाई उपसंहार। आप लोगों को भाई हेडिंग लिखनी है भाई प्रस्तावना। आप लोगों को कैसे भाई हेडिंग आप लोगों को लिखनी है भाई 3 से 4 लाइन में। आज हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ही गंभीर समस्या बन चुकी है। बेरोजगारी किसी भी देश के विकास में एक बाधक है। फिर दूसरी आप लोगों को हेडिंग लिखनी है भाई बेरोजगारी का अर्थ। बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जो बेरोजगारी देश और समाज के लिए एक अभिशाप है। बेरोजगारी के कारण समाज में निर्धनता, भुखमरी तथा मानसिकता और अशांति, चोरी जैसे गंभीर समस्याएं जो समाज में उत्पन्न होती हैं, जिनका दुष्परिणाम हमारे समाज में ही पड़ता है, ये आप लोगों को लिखना है। फिर आप लोगों को तीसरी हेडिंग डालनी है भाई बेरोजगारी का कारण। वर्तमान भारत में अन्य बेरोजगारी के कई कारणों पर निर्भर करती है, जिनमें प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला आप लोगों को लिखना है भाई जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण।
देश की जनसंख्या में तेजी से बढ़ती जनसंख्या बेरोजगारी के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। भाई दूसरी हेडिंग आप लोगों को लिखनी है भाई शिक्षा प्रणाली। भाई हमको आप लोगों को कैसे लिखना है भाई, देखिए हमारे देश में शिक्षा की कमी बेरोजगारी एक भी कारण, ये प्रमुख कारण है। ठीक, आप लोगों को ये लिखना है। फिर इसके बाद जो आप लोगों को हेडिंग डालनी है क्या है भाई, तीसरा उद्योगों के विकास में कमी। देश में उद्योगों का विकास बहुत धीमा है जिससे लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है। चौथी हेडिंग डालनी है आप लोगों को बेरोजगारी को रोकने के उपाय। बेरोजगारी को रोकने के उपाय, बेरोजगारी की समस्या दूर करने के लिए निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत दिए गए हैं। फिर आप लोगों को पहली हेडिंग डालनी है भाई जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। बेरोजगारी को कम करने का सर्व प्रमुख उपाय है कि जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना चाहिए, इसलिए जो कि छोटे परिवार पर अच्छाइयों की ओर देखना चाहिए। ऐसा करने से बेरोजगारी की समस्या पर कमी आएगी जनसंख्या पर। दूसरी हेडिंग डालनी है आप लोगों को भाई शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन। भारत में शिक्षा प्रणाली को परिवर्तन, वहां उसे रोजगार प्रमुख बनाया जाना चाहिए जिससे कि शिक्षा पूर्ण करने के बाद व्यक्ति या महिलाओं की उनकी योग्यता को देखकर नौकरी दे देनी चाहिए। फिर तीसरी आप लोगों को लिखना है भाई निर्माण कार्य का विस्तार। सरकार को सड़क निर्माण, वृक्षारोपण, सिंचाई के लिए नहरों के निर्माण आदि की योजनाओं पर कार्य करवाना चाहिए जिससे कि बेरोजगारी व्यक्ति को बेरोजगार और काम मिल सके तथा देश भी विकसित हो सके। इस तरह आप लोगों को निबंध लिखना है। अब चलते हैं भाई हमारा जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको कवर करते हैं इसी वीडियो में। फिर आप लोगों को दूसरा यहाँ पर निबंध तैयार करना है जो कि है प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। फिर आप लोगों को भाई रूपरेखा आप लोगों को लिखना है। पहला है क्या है भाई, पहला आप लोगों को लिखना है भाई प्रस्तावना। दूसरा है भाई प्रदूषण का अर्थ। फिर तीसरी हेडिंग डालनी है भाई प्रदूषण के प्रकार। चौथी हेडिंग है भाई समस्या का समाधान। पांचवी हेडिंग है उपसंहार। क्या डालना है भाई, पहला देखिए प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार, समस्या का समाधान और उपसंहार। फिर आप लोगों को पहली हेडिंग डालनी है भाई प्रस्तावना। आजकल प्रदूषण की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इस समय हमारे समझ सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण को बचाने में है क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सब कुछ प्रदूषित हो चुका है तथा यदि हमने इस असंतुलन को दूर नहीं किया और मानव जीवन बाध्य हो जाएगा तथा पता नहीं तब तक मानव जीवन होगा या नहीं। फिर आप लोगों को लिखना है भाई प्रदूषण का अर्थ। क्या लिखना है, प्रदूषण का अर्थ संतुलित वातावरण में। देखिए संतुलित वातावरण में जीवन का विकास तो संभव कहाँ है। पर्यावरण का निर्माण प्रगति द्वारा किया गया है। प्रगति द्वारा प्रदान पर्यावरण जीवधारियों के अनुकूल होता है। जब वातावरण में कुछ हानिकारक पदार्थ या घटक आ जाते हैं तो वे वातावरण जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक होता है। तीसरा है भाई प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण के प्रकार आजकल के वातावरण के अनुसार प्रदूषण को इन रूपों द्वारा पाया जाता है। पहला है भाई वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण, ठीक है भाई, वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। जब हम ऑक्सीजन गैस हमें वायु से ही प्राप्त होता है। आजकल प्रदूषण के कारण वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बिगड़ रहा है क्योंकि वायु अनेक हानिकारक गैसों से प्रदूषित है। दूसरी हेडिंग डालनी है आप लोगों को जल प्रदूषण। जल ही जीवन है और जल है तो कल है। जल ही जीवन है और जल है तो कल है, ये आप लोगों को हेडिंग डाल देनी है। फिर आप लोगों को लिखना है भाई आजकल इतनी तेजी से प्रदूषण बढ़ रहा है कि जल भी प्रदूषित हो गया है। इससे भयानक बीमारियां भी हो सकती हैं। फिर तीसरी हेडिंग डालनी है आप लोगों को ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण भी आज की एक नई समस्या है। मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट को कारखानों के कारण तथा विमान के कारण भी हमारा ध्वनि भी प्रदूषित हो रहा है। चौथी हेडिंग डालनी है आप लोगों को रेडियोधर्मिक प्रदूषण और रासायनिक प्रदूषण आप लोगों को लिखना है, दोनों एक ही है। तो आप लोगों को इसमें क्या बताना है, ये भी एक प्रमुख यहाँ पे प्रदूषण है। इसमें क्या होता है भाई, जो गाने बाजे और हॉर्न गाड़ियों की आवाज़ होती है उससे रासायनिक और रेडियोधर्मिक प्रदूषण बनता है। फिर आप लोगों को चौथी हेडिंग डालनी है भाई, क्या भाई, समस्या का समाधान। समस्या का समाधान आप लोगों को लिखना है भाई वातावरण में प्रदूषण से बचने के अनेक प्रकार के उपाय तथा समाधान हैं, लेकिन दूसरी ओर वृक्षों एक काटे या 10 या 5 पेड़ लगाना चाहिए। आजकल बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिकरण के विश्व के सामने प्रदूषण की समस्या आई है, जैसे कि क्या है भाई, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण और रासायनिक प्रदूषण। कम से कम
करने का प्रयास करो, मतलब कि पेड़ कम काटो, यही सही समाधान है। फिर आप लोगों को लास्ट हेडिंग डालनी है भाई उपसंहार। उपसंहार क्या भाई? प्रशंसता। भाई प्रशंसता की बात है कि भारत सरकार प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूक है। जल के प्रदूषण को रोकने की अधिनियम लागू। सन 1974 में जल प्रदूषण का नियम लागू हुआ है। न्यायालय द्वारा प्रदूषण अब की बीमारियों के मारे ना मरे तथा लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष तथा पेड़ लगाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ और वृक्ष लगाना चाहिए आप लोगों को। इस तरह आप लोगों का यह वाला भी निबंध आप लोगों का कवर हो गया है, जो कि आप लोगों का भाई 2025 बोर्ड एग्जाम को 24 फरवरी को आप लोगों का यही आएगा। फिर आप लोगों को भाई पत्र लेखन आप लोगों को तैयार करना है, जो कि क्या भाई पहला तैयार करना है इंपॉर्टेंट, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। शुल्क मुक्ति हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा आप लोगों को लिखना है भाई वातावरण के ऊपर आप लोगों को लिखना है और स्वास्थ्य अधिकारी को आप लोगों को पत्र देना है। तीसरी आप लोगों को भाई तीसरा पत्र लिखना है आप लोगों को बिजली की समस्या, आप लोगों को यहाँ पर शिकायती पत्र देना है, जो कि बिजली विभाग को देना है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को मैं इसको आपको मैं लिख के भी दिखा दूंगा, जैसे कि आप लोगों को लिखना कैसे है। फिर आप लोगों को चौथा आप लोगों को तैयार करना है आपके मित्र। देखिए आपके मित्र के पिता सीमा पर शहीद हो गए हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए पत्र लिखिए, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आप लोगों को भाई एक और यहाँ पे निबंध देख लिए, क्या है भाई आतंकवाद समस्या और समाधान। आतंकवाद समस्या और समाधान ये तैयार करना है। इसमें आप लोगों को सबसे पहले रूपरेखा आप लोगों को देख लेनी है। प्रस्तावना आतंकवाद का अर्थ, आतंकवाद के कारण, आतंकवाद की समस्या का समाधान और उपसंहार। प्रस्तावना आतंकवाद का अर्थ, आतंकवाद के कारण, आतंकवाद की समस्या का समाधान और उपसंहार। फिर आप लोगों को पहली हेडिंग डालनी है भाई प्रस्तावना। आतंकवाद हिंसा का एक ऐसा गैर कानूनी तरीका है जो लोगों को डराने धमकाने के लिए आतंकवादियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। आतंकवाद लगभग दुनिया के सभी देशों में विस्तार पूर्वक ले रहा है। हमारा भारत देश भी कई सालों से आतंकवाद से लड़ रहा है। फिर दूसरा आप लोगों को हेडिंग डालनी है भाई, दूसरी हेडिंग क्या आप लोगों की आतंकवाद का अर्थ। आतंकवाद का अर्थ कुछ लोगों के समूह द्वारा न्यायपूर्व और हिंसात्मक गतिविधियों को अंजाम देने की प्रक्रिया को आतंकवाद कहते हैं। जो लोग आतंकवाद फैलाते हैं या आतंकवाद का साथ देते हैं उन्हें आतंकवादी कहते हैं। तीसरी हेडिंग डालनी है आप लोगों को भाई आतंकवाद का कारण। आतंकवाद का कारण आप लोगों को डालना है भाई आज हमारे देश में तेजी से बढ़ती जनसंख्या, गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी आदि के कारण ही लोग परेशान इसमें होकर आतंकवाद का रास्ता अपना लेते हैं। प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे के प्रति क्रांति के पथ पर गतिरोध उत्पन्न करते हैं। चौथे हेडिंग डालनी है आप लोगों को भाई आतंकवाद की समस्या का समाधान। आतंकवाद की समस्या का समाधान ये आप लोगों को लिखना है। और लास्ट में आप लोगों को भाई पांचवी हेडिंग डालनी है आप लोगों को सबसे लास्ट में, क्या भाई निष्कर्ष, मतलब कि उपसंहार आप लोगों को लिख देना है भाई। इसके बाद आप लोगों को एक जीवन परिचय तैयार करना है, जो कि है भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का आप लोगों को तैयार करना है। ठीक भाई, संक्षिप्त जीवन परिचय आप लोगों को तैयार करना है, जो कि है नाम क्या है भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जन्म है सन 1884। पिता का नाम महादेव श्याय। शिक्षा आप लोगों को लिखना है भाई, ये जो शिक्षा इन्होंने प्राप्त करी वो लिखना है। फिर मृत्यु आप लोगों को सन 1963। रचनाएं आप लोगों को मेरी आत्मकथाएं और शिक्षा और संस्कृति, ये आप लोगों को इस तरह लिखना है। और कैसे आप लोगों को जीवन परिचय लिखना है इसी वीडियो में आप लोगों का कवर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा के छोटे से गांव जीरादेही में हुआ था। इनके पिताजी का नाम महादेव श्याय तथा माता जी का नाम कमलेश्वरी देवी था। इनकी माता एक धार्मिक महिला थी और इन्हें रामायण की कहानियां भी सुनाया करती थी। इनका परिवार गांव में संपन्न तथा प्रतिष्ठित कृषक परिवारों में से एक था। फिर इनकी शुरुआती शिक्षा इनके पिता के पास गांव में जीरादेही में हुई थी। इनकी उच्च शिक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय में हुई
और यहाँ इन्होंने एलएलबी की शिक्षा प्राप्त करी। फिर बाद में मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापन का कार्य करने के पश्चात और पटना तथा कलकत्ता हाई कोर्ट में वकील भी थे। इनका झुकाव शुरुआत से ही राष्ट्र सेवा के प्रति था। फिर बाद में इन्होंने और चंपारण के आंदोलन में सक्रिय भाग लिया, जिससे भाई इनको बार बार वकालत छोड़ना ही पड़ा और अनेक बार जेल भी जाना पड़ा। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की मृत्यु सन 1963 ईस्वी में हो गई। रचना है भाई मेरी आत्मकथा, तीसरा है भाई चंपारण में, दूसरा क्या भाई शिक्षा और संस्कृति मेरी यूरोप यात्रा। चंपारण में मेरी आत्मकथा, शिक्षा और संस्कृति मेरी यूरोप यात्रा। इस तरह आप लोग भाई ये वाला जीवन परिचय तैयार कर ली, जो कि आप लोगों का 5 नंबर फिक्स हो गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। ठीक भाई, इसी तरह हम लोग चलते हैं भाई जो हमारा अगला जीवन परिचय है भाई, जो कि आप लोग की अपनी स्क्रीन के सामने क्या है भाई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय आप लोगों को तैयार करना है, जो कि आप लोगों को लिखना है भाई संक्षिप्त जीवन परिचय। नाम क्या है भाई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जन्म सन 1884 भाई, सन 1884, जन्म स्थान अगोना नामक बस्ती उत्तर प्रदेश। मृत्यु आप लोगों को लिखना है भाई सन 1941, मतलब कि 1941 में आप लोगों को यहाँ पे मृत्यु लिखनी है। और रचनाएं आप लोगों को लिखना है चिंतामणि, त्रिवेणी, सूरदास आदि। यहाँ पर संक्षिप्त जीवन परिचय आप लोगों को डाल देना है, जिससे कि बोर्ड एग्जामिनर आप लोगों की कॉपी देखकर खुश हो जाए और आप लोगों को भाई सबसे ज़्यादा नंबर दे दे। फिर आप लोगों को भाई जीवन परिचय लिखना है भाई श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में अगोना नामक ग्राम बस्ती जिले में हुआ था। इनके पिताजी का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल, इनकी माता का नाम विवासी देवी था। इनकी माता एक धार्मिक महिला थी। इनकी शुरुआती शिक्षा इनके पिता के पास मिर्जापुर में हुई थी और मिशन स्कूल में 10वीं की परीक्षा पास करी थी। इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा इलाहाबाद में दाखिला कराया, परंतु परीक्षा से पहले ही इनका विद्यालय छूट गया। इसके बाद इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली। न्यायालय की नौकरी छोड़कर ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। कार्य करते समय अनेक कहानी निबंध तथा नाटक की रचना की। फिर बाद में कुछ समय तक 19 वर्षों तक काशी नगराणी प्रचारणी पत्रिका का संपादन किया। फिर इनकी मृत्यु भाई सन 1941 भाई 1941 ईस्वी में हो गई थी। इनकी भाई जो लास्ट में प्रमुख रचनाएं हैं क्या भाई, पहला चिंतामणि, फिर आप लोगों को लिखना है त्रिवेणी, फिर तीसरी हेडिंग आप लोगों को डालनी है भाई सूरदास, फिर चौथी हेडिंग और लास्ट हेडिंग डालनी है आप लोगों को विचार वृद्धि आप लोगों को डालनी है। इसी तरह आप लोगों को यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय तैयार करना है। इसके बाद आप लोगों को भाई यहाँ पर पत्र लेखन तैयार करना है, जो कि है भाई यहाँ पर सेवा में आप लोगों को लिखना है मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम लखनऊ उत्तर प्रदेश। विषय आप लोगों को लिखना है मोहल्ले की सफाई हेतु स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र। फिर आप लोगों को लिखना है भाई मान्यवर महोदय, सविनय निवेदन है कि हम लखनऊ के कालिदास मार्ग के निवासी और गंदगी से भरे वातावरण में रहने को मजबूर हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे क्षेत्र में कई महीनों से कोई भी सफाई कर्मचारी नहीं आया है, जिससे नालियों की सफाई न होने के कारण मच्छरों का प्रकोप इस हद तक बढ़ गया है कि दिन का चैन और रात की नींद हराम हो गई है, तथा अगर ऐसा ही रहा तो मेरा पूरा मोहल्ला बीमारी की चपेट में आ जाएगा। अतः आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द क्षेत्र का निरीक्षण करवाइए, आपकी महान कृपया होगी। फिर आप लोगों को लास्ट में लिखना है भाई धन्यवाद। फिर आप लोगों को बगल में हेडिंग डालनी भाई समस्त नगरवासी शहर लखनऊ। इसी तरह आप लोगों को भाई पत्र लेखन भी लिखना है। इसके बाद चलते हैं जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। इसी वीडियो में आप लोगों का पूरा यहाँ पर खत्म करवाता हूँ। ये देखिए दोस्तों बहुविकल्पी आप लोग देख लीजिए, जो कि पहला है भाई हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया है? 2। गद्य और पद 2 भागों में बांटा गया है, गद्य और पद। दूसरा यहाँ पे आप लोगों को तैयार करना है भक्ति काल को किस और नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है भाई? स्वर्णकाल। हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है परीक्षा गुरु।
चौथा है आप लोगों को लिखना है सरस्वती पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई थी? द्विवेदी युग। पांचवा है भाई गेहूं बनाम, भाई गेहूं बनाम गुलाब किस विधा की रचना है? निबंध विधा की रचना है। और किसने लिखी भाई? राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी। फिर आप लोगों को भाई छठा आप लोगों को लिखना है दुनिया के दो प्रसिद्ध घुमक्कड़ों के नाम। दुनिया के दो प्रसिद्ध घुमक्कड़ों के नाम लिखना है वास्को डिगामा और कोलंबस। वास्को डिगामा और कोलंबस आप लोगों को लिख देना है। फिर आप लोगों को भाई सातवां जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, क्या भाई चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर आठवां है भाई बीजक किसकी रचना है? बीजक किसकी रचना है? किसकी रचना है भाई? कबीरदास। फिर आप लोग भाई 9 वाला तैयार करना है भाई बिहारी किस काल के कवि हैं? रीतिकाल। बिहारी किस काल के कवि हैं? रीतिकाल। 10वां आप लोगों को तैयार करना है भाई राहुल किस विधा के लेखक हैं? राहुल किस विधा के लेखक हैं भाई? यात्रा व्रत, यात्रा व्रत। फिर 11वां आप लोगों को तैयार करना है भाई सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये आप लोगों को भाई 11वां तैयार करना है। फिर आप लोगों को भाई 12वां तैयार करना है। देखिए आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? जीवनी। फिर आप लोगों को 13वां तैयार करना है भाई ब्राह्मण पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए। कौन है भाई? प्रताप नारायण मिश्र। भाई 14 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन है भाई? रामधारी सिंह दिनकर। 15वां है भाई अवतार सत्तापक का प्रकाशन कब हुआ? क्या कब हुआ और किसने किया भाई? 1943 में आज्ञे जी ने किया। अब चलते हैं जो हमारा आखिरी का और जो और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उसको भी हम लोग इसी वीडियो में कवर करते हैं भाई। ये देखिए सोठा छंद आप लोगों को देख लेना है भाई, सोठा छंद आप लोगों को देख लेना है। इसकी परिभाषा भी आप लोगों को याद होनी चाहिए और आप लोगों को भाई इसका एक उदाहरण आप लोगों को याद होना चाहिए। इसी तरह आप लोगों को भाई रोला छंद, भाई रोला छंद आप लोगों को तैयार होना चाहिए और उदाहरण आप लोगों को एग्जाम्पल भी आप लोगों को 2 लाइन का याद होना चाहिए, जिससे कि अगर ग्रामर में पूछ लिया गया सोठा छंद की परिभाषा क्या है तो आप लोगों को आराम से कर लेंगे रोला और सोठा। इसके बाद भाई जय सुभाष का प्रथम सर्ग आप लोग तैयार कर लिए। देखिए प्रथम सर्ग उनका कब क्या हुआ था भाई? जन्म के बारे में बताया गया है और इनका जन्म कटक ओडिशा में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? जानकी नाथ बोस और माता जी का नाम क्या था भाई? प्रभावती देवी था। और इसमें सब बताया गया है कि इनकी शिक्षा कहाँ कहाँ हुई थी और इनको कौन सी नौकरी मिली थी। दूसरे सर्ग में ये बताया गया है जो कि स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिए थे, इस विषय में बताया गया है। इसी तरह यहाँ पर इनका यहाँ पर तीसरा यहाँ पर सर्ग है और इसी तरह यहाँ पर आप लोगों का भाई चौथा सर्ग आप लोगों को लिखना है और इसी तरह आप लोगों का भाई 5वां सर्ग भी आप लोगों को याद होना चाहिए और छठा, 7वां और छठा भी आप लोगों को याद होना चाहिए। छठा आप लोगों को याद होना चाहिए और इसी तरह भाई आप लोगों का भाई 7वां सर्ग आप लोगों का पूरा याद होना चाहिए। इसमें क्या बताया गया है भाई? इसमें द्वितीय विश्व युद्ध जर्मनी तथा जापान की, भाई जर्मनी तथा जापान की पराजय की चर्चा की गई है। इस विषय में आप लोगों को पूरा यहाँ याद करना है और इसके बाद आप लोगों को फिर आप लोगों को लिखना है भाई संकेत सर्ववंतु सुख्यन, फिर डेट डस करके आप लोगों को भवत लिखे यहाँ पे लिख देना है। फिर आप लोगों को भाई पहली हेडिंग डालनी है भाई संदर्भ प्रस्तुत श्लोक, भाई प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। संदर्भ लिखना भाई प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। प्रसंग आप लोगों को लिखना है भाई प्रस्तुत श्लोक, भाई प्रस्तुत श्लोक हम में भारतीयों की मूल भावना पर प्रकाश डाला गया है। क्या भाई? प्रस्तुत श्लोक, भाई प्रस्तुत श्लोक में भारतीयों की मूल भावना पर प्रकाश डाला गया है। तीसरी हेडिंग आप लोगों को लिखनी है भाई हिंदी अनुवाद। भाई हिंदी अनुवाद क्या है भाई? सब सुखी हो, सब रोग हित हो, सब सुखी हो, सब रोग हित हो, सभी का कल्याण हो, अर्थात कोई भी दुख का भागीदार ना बने। इस तरह आप लोगों को हिंदी अनुवाद लिख लेना है, पूरा का पूरा आप लोगों को लिखना है। इसके बाद आप लोगों को संस्कृत का गद्यांश आप लोगों को इस तरह लिखना है भाई संदर्भ आप लोगों को लिखना है। फिर आप लोगों को अंदर का लिखना है भाई प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से संकलित तथा वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। प्रसंग आप लोगों को लिखना है इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अवस्थिति के
विषय पर वर्णन किया गया है। फिर तीसरी हेडिंग में आप लोगों को लिखना है भाई हिंदी अनुवाद। यहाँ नगरी भारतीय संस्कृति की केंद्रशाली स्थित है। यहीं से भाई यहीं से संस्कृत का प्रकाश सभी जगह फैला हुआ है तथा मुगल युवराज दारा सिकों ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का ज्ञान अध्ययन किया है और उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ होते हैं कि उनके शास्त्रों का अनुवाद फारसी भाषा में करवा दिया। इस तरह यहाँ पर एक गद्यांश और पद्यांश श्लोक भी कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं जो हमारे आगे के क्वेश्चन बचे हैं उसको भी देख लेते हैं। फिर आप लोग भाई महादेवी वर्मा का जीवन परिचय आप लोगों को तैयार करना है जो कि है संक्षिप्त जीवन परिचय। नाम आप लोगों को लिखना है भाई महादेवी वर्मा, जन्म स्थान सन 1907 फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश यहाँ पे करना है और पिता का नाम आप लोगों को लिखना है गोविंद प्रसाद। पिता का नाम क्या है भाई गोविंद प्रसाद। शिक्षा लिखना है आप लोगों को प्रयागराज। रचना आप लोगों को लिखनी है भाई यमा और निहार। फिर मृत्यु आप लोगों को लिखना है सन 1987 आप लोगों को इस तरह यहाँ पर मृत्यु लिखनी है। और जीवन परिचय आप लोगों को लिखना है महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 भाई 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद नामक जनपद में हुआ था। इनके पिताजी का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा तथा माता जी का नाम हेमरानी देवी था। इनकी माता एक विदुषी धार्मिक महिला थी। इनकी शुरुआती शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयागराज में हुई थी। इन्होंने संस्कृत में MA पास करने के बाद ये प्रयाग महिला की अल्प आयु में प्रधानाचार्य हो गई। इनका विवाह 9 वर्ष की आयु में हो गया था परंतु इनका वैवाहिक जीवन सफल नहीं बीता। इनके पति जी का नाम डॉक्टर रूप नारायण वर्मा जी था। इनकी महादेवी वर्मा जी ने घर पर ही चित्रकला तथा संगीत की शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने नारी स्वतंत्रता के लिए बहुत ही संघर्ष किया। इनको भारत के राष्ट्रपति से पद्म भूषण की उपाधि भी प्राप्त हो गई थी। फिर महादेवी वर्मा जी की मृत्यु सन कब हुई थी भाई 1987 को हुई थी। रचनाएं क्या है भाई निहार, निर्जा, हिमालय, रश्मि, यमा और प्रथम आयाम। निहार, निर्जा, हिमालय, यमा, रश्मि और प्रथम आयाम आदि। इस तरह आप लोगों को महादेवी वर्मा जी का भी जीवन परिचय आप लोगों को तैयार करना है। और इसके बाद आप लोगों को ये देखिए इंपॉर्टेंट रचनाएं आप लोगों को लिख लेनी है जो कि है निर्जा आप लोगों को लिखना है। निर्जा क्या है भाई महादेवी वर्मा। और अग्नि रेखा कौन किसने लिखी महादेवी वर्मा। फिर आप लोगों को गीत किसने लिखा है भाई महादेवी वर्मा। दीप शिखा किसने लिखा है महादेवी वर्मा। रश्मि किसने लिखा है महादेवी वर्मा। यमा किसने लिखा है महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। इस तरह आप लोगों को पूरा का पूरा यहाँ पर कॉपी कर लेना है। फिर आप लोगों को भाई अलंकार आप लोगों को तैयार करना है भाई रूपक अलंकार और उपरेक्षा अलंकार। फिर आप लोगों को रोला छंद आप लोगों को तैयार करना है भाई रोला छंद आप लोगों को तैयार करना है। फिर आप लोगों को भाई रस तैयार करना है जो कि हास्य रस। फिर आप लोगों को तैयार करना है भाई करुण रस। फिर आप लोगों को तैयार करना है उपमा अलंकार तैयार करना है। इसी की तरह आप लोगों को भाई एक और हिंदी व्याकरण का पोर्शन है ये भी आप लोगों को तैयार करना है जो कि भाई हास्य रस आप लोग तैयार कर लिए, श्रृंगार रस आप लोग तैयार कर लिए और रूपरेखा आप लोग तैयार कर लिए। अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, करुण रस ये भी सब तैयार कर लिए जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं भाई आप लोग के एग्जाम के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह आप लोग भाई जो आप लोग बिजली की समस्या के लिए शिकायती पत्र लिखेंगे उसको आप लोग कैसे लिखेंगे ये देखिए भाई सेवा में आप लोग लिखेंगे और बिजली विभाग लखनऊ उत्तर प्रदेश आप लोगों को यूपी डाल देना है महोदय जी। पिन कोड अगर आप लोगों को नहीं पता तो 60 आप लोग लिख दिए। वैसे आप लोगों को लिख देना है जैसे कि बिजली समस्या के कारण मतलब कि बिजली आपूर्ति की समस्या हेतु आप लोगों को लिखना है। और मान्यवर महोदय आप लोगों को इसी तरह आप लोगों को यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर सॉल्व करना है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा का पूरा। इसी तरह आप लोगों को यहाँ पर पत्र लेखन आप लोगों को यहाँ पर तैयार करना है और लिखना है। फिर इसके बाद आप लोगों को तुलसीदास जी का जीवन परिचय आप लोगों को तैयार करना है। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी को बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे तथा माता जी का नाम हुलसवी देवी था।
कुछ लोग इनका जन्म स्थान एटा जिले के किसलो नामक स्थान को मानते हैं तथा इनके बचपन का नाम राम बोला था। ये एक ब्राह्मण थे तथा इनका जन्म अभूत मूल लक्ष्य में होने के कारण इनके माता पिताजी ने इनको त्याग दिया और बाद में इनके गुरु नहरी दास जी ने इनका ही पालन पोषण किया। इनका जीवन अधिक ज्यादातर काशी और अयोध्या और चित्रकूट में ज्यादा बीता। इन्होंने अनेक रचनाएं लिखी। इनका विवाह रत्नावली के साथ हो गया था। बाद में तुलसीदास जी की मृत्यु सन 1623 ईस्वी में हो गई थी। रचनाएं आप लोगों को लिखना भाई, रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, गीतावली, व्यंग्य प्रतीका आदि। रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, गीतावली, व्यंग्य प्रतीका आदि। इस तरह आप लोगों को यहाँ पर जीवन परिचय गोस्वामी तुलसीदास जी का तैयार करना है। अब चलते हैं जो हमारा अगला यहाँ पर जीवन परिचय है उसको तैयार कर लेते हैं, जो कि है भाई हमारा सूरदास जी का आप लोगों को यहाँ पर तैयार करना है। सूरदास जी का भी यहाँ पर इसी तरह आप लोगों को यहाँ पर जीवन परिचय लिखना है, जो कि आप लोगों को भाई स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। इसके बाद आप लोग देखिए भाई जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था भाई। जीवन परिचय, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी को कहाँ काशी के सुहागनी साहू नामक एक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम इनके पिताजी का नाम क्या था, देवी प्रसाद। क्या था भाई, देवी प्रसाद। इसी तरह आप लोगों को भाई क्या लिखना है आगे, ये तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। बचपन में ही पिताजी की मृत्यु हो जाने के कारण इनकी शुरुआती शिक्षा इनके घर पर ही हुई थी और इन्होंने संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू भाषा का ज्ञान और अध्ययन प्राप्त किया। इनका बचपन बहुत ही सुख से बीता तथा इनका बचपन ज़्यादातर काशी में बीता। बाद में जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु सन 14 जनवरी 1937 में हुई थी। रचनाएं क्या भाई, तितली, झरना और आंसू कंकाल, लहर, स्कंदगुप्त आदि। तितली यहाँ पर आप लोगों को लिखना है। फिर आप लोगों को लिखना है भाई झरना, लहर, आंसू कंकाल और स्कंदगुप्त आदि। इसमें से 6 रचनाएं में से आप लोगों को किन्हीं 2 आप लोगों को लिख लेनी है और याद करनी है। इसी तरह आप लोगों का 5 नंबर भी फिक्स हो गया है। अब चलते हैं भाई, आप लोगों को एक और यहाँ पर फिर से तैयार कर लिए, जो कि आप लोग जितनी बार आप लोग देखेंगे बार उतना ही आप लोगों को भाई बेनिफिट मिलेगा। भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय तैयार कर लीजिए, जो कि इसी तरह आप लोगों को तैयार करना है। और 5 नंबर आप लोगों का फिक्स हो जाएगा। इसी तरह आप लोग 5 नंबर के लिए भी आप लोग यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर फिक्स करिए, जिससे कि आप लोग भाई जीवन परिचय लिखने में आप लोगों की सहायता होगी और जिससे आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पूरे के पूरे यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद आप लोगों को लिखना है भाई यहाँ पर पत्र लेखन। सेवा में मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम लखनऊ, उत्तर प्रदेश। भाई आप लोगों को पिन कोड डाल देना है। भाई अगर पिन कोड नहीं पता तो आप लोगों को 60, भाई अगर ये पिन कोड आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ भाई 60 आप लोग लगा दीजिए, जिससे कि आप लोगों का पत्र लेखन पूरा हो जाएगा और नंबर आप लोगों का एक भी नहीं कटेगा और 4 में 4 नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। फिर विषय आप लोगों को लिखना है भाई मोहल्ले की सफाई हेतु स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र। मान्यवर महोदय, सविनय निवेदन है कि हम लखनऊ तथा कालिदास मार्ग के निवासी हैं और गंदगी से भरे वातावरण में रहने को मजबूर हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे क्षेत्र में कई महीनों से कोई भी सफाई कर्मचारी नहीं आया है, जिससे नालियों की सफाई न होने के कारण मच्छरों का प्रकोप इस हद तक बढ़ गया है कि दिन का चैन और रात की नींद हराम हो गई है। अतः अगर आप नहीं रहा तो मेरा पूरा मोहल्ला बीमारी की चपेट में आ जाएगा। फिर अतः आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द क्षेत्र का निरीक्षण करवाइए, आपकी महान कृपया होगी। धन्यवाद। आप लोगों को हेडिंग डालनी है बगल में, समस्त नगरवासी, शहर लखनऊ और उत्तर प्रदेश। पिन कोड आप लोगों को डाल देना है भाई 60 आप लोगों को लिखना है, 60 या पिन कोड आप लोगों को लिख देना है। फिर आप लोगों का भाई पत्र लेखन आप लोगों का पूरा हो जाएगा। इसी तरह आप लोग भाई जय सुभाष का एक खंड काव्य है, इसको भी आप लोगों का भाई क्या है भाई चरित्र चित्रण आप लोगों को कैसे करना है इसी वीडियो में आप लोगों का कवर हो जाएगा। देखिए क्या भाई, श्री विनोद चंद्र पांडे द्वारा रचित जय सुभाष नामक खंड काव्य
स्वतंत्रता संग्राम के महान सैनिक सुभाष चंद्र बोस के त्याग, देशभक्ति एवं बलिदान पूर्ण जीवन की कथा प्रस्तुत करता है। पहला आप लोगों को हेडिंग लिख लेनी है, दूसरी हेडिंग आप लोगों को लिख लेनी है, इसी तरह आप लोगों को तीसरी हेडिंग भी लिख लेनी है। भाई 3 नंबर के लिए आप लोगों को भाई 7 से 8 हेडिंग आप लोगों को लिखना ही पड़ेगा, तभी जाके यूपी बोर्ड में 3 नंबर आप लोगों को मिलेंगे। फिर आप लोगों को सूरदास जी का भी जीवन परिचय इसी तरह आप लोगों को लिखना है, जो कि मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। ठीक भाई, फिर आप लोगों को भाई जो 4 क्वेश्चन आएंगे आप लोगों को भाई, उसमें से किसी 2 का आप लोगों को आंसर देना होगा। तो एक ही वीडियो से आप लोगों का ये कवर हो जाएगा। ये देखिए 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं, इसी में से आप लोगों का पूरा का पूरा यहाँ पर आएगा क्वेश्चन। फिर इसके बाद जो हमारे लास्ट में का ये जो क्वेश्चन बचता है, ये देखिए शुल्क युग की समय सीमा क्या है, आप लोगों को ये देख लेना है। त्रिवेदी युग की समय सीमा क्या है, छायावाद या युग की समय सीमा क्या है, ध्यान से पढ़ लो भाई, क्या है यही है। शुल्क और युग और छायावाद का दोनों एक ही है। शुल्कोत्तर युग का भाई ये है, प्रयोगवादी युग की समय सीमा ये है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भाई, शुल्क युग को भाई छायावाद युग, देखिए शुल्क युग को छायावाद युग, प्रेमचंद्र युग, प्रसाद युग के नामों से भी जाना जाता है। ठीक भाई, इसी वीडियो से आप लोगों का भाई ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पूरा का पूरा क्लियर हो गया भाई। पूरी एक ही वीडियो से आप लोगों का मैंने क्लियर कर दिया भाई। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बता दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भाई 24 फरवरी हिंदी के पेपर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। 2025 में आप लोग बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, क्लास 10th हिंदी में भाई, हिंदी का पेपर है आप लोगों का 24 फरवरी को। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए भाई, अंतिम मौका है ये, और घोल कर पी लो भाई, घोल कर पी लो। जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिखाए सारे के सारे आप लोगों को तैयार करना भाई। संपूर्ण हिंदी की तैयारी हो चुकी है भाई, महामैराथन ये वीडियो थी। चलिए आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी बता दिया, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक कर लिए। हम लोग मिलते हैं कोई और वीडियो के साथ, कोई और नए टॉपिक के साथ। जब तक आप लोग भाई वीडियो को लाइक करते रहिए और बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।